जो धांधलिया हुआ, उनके जो साठगांठ हुआ, गिरोह लोग शामिल हुए, उनके वजह से हमारे कई बच्चे वंचित हो गए। केवल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, आज स्टूडेंट्स आ गए पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। कि वो बड़े बड़े ट्रकों में पत्थर लेके आए थे, ये बात सामने आ रही है। पथराव कर रही थी पुलिस, बिल्कुल नजरअंदाज कर दी रही है, लाखों बच्चों का कैरियर बर्बाद कर दे रही है। सच्चाई तो ये है कि सरकार का सेहत बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि आज के तारीख में 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर के अब विरोध तेज होता जा रहा है और लोगों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, और क्यों ना हो। ऐसी चीजों से कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनका मनोबल टूटता है और उनकी मेहनत कहीं ना कहीं पानी में जाती दिखाई देती है। आज इसी को लेकर के हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, सीटू के लोग हैं, ये एक श्रमिक संगठन है और ये भी अपने हाथों में तख्तियां लेकर के इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी अभी तक क्यों बने हुए हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक, जो कि इस मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें क्यों जबरदस्ती उठाकर लेकर गया और उनके प्रदर्शनकारियों को, जो उनके साथ वहां प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। जानने का प्रयास करेंगे सीटू के मेंबर से कि आखिर किस तरह का विरोध है उनका और वो क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि सीटू भिलाई में सीटू जो श्रमिक संगठन है वो भी इस बात को लेकर के विरोध कर रहा है। एक तरफ सोनम वांगचुक के धरने को समाप्त कर दिया गया है, जबरन समाप्त कर दी गया, और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनके इस्तीफे की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ सीटू के अध्यक्ष, सीटू भिलाई के अध्यक्ष विजय जांगड़े जी। जांगड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप जानना चाहेंगे कि आखिर क्या विरोध है आपका? हमारा यही विरोध है, जो हमारे देश में मेहनत करके जो नीट एग्जाम दिए थे, उनका जो पेपर लीक हुआ, उसमें जो धांधलिया हुआ, उनके जो साठगांठ हुआ, गिरोह लोग शामिल हुए, उनके वजह से हमारे कई बच्चे वंचित हो गए। और उनकी जो अच्छा पेपर बना हुआ था, उसके बावजूद उसके रिजल्ट में धांधली हुआ, इसके वजह से कई बच्चे जिन्होंने आत्महत्या करने की कदम उठाई, उसके विरोध में हम लोग शिक्षा मंत्री से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग किए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस कारण से हम सरकार से भी ये मांग रख रहे हैं, उसको बर्खास्त किया जाए। इसके पहले भी कई कॉलेजेस के, नीट का तो नहीं, लेकिन हाँ कॉलेजेस के पेपर बहुत बार लीक होते रहे हैं, बड़े बड़े परीक्षाओं के भी पेपर लीक होते रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग हो रही है? इसमें देखिए, उच्च शिक्षा में जिस तरह से कॉलेजों में होता है, पेपर लीक होता है, लेकिन ये उच्च स्तर की जो शिक्षा है, चाहे स्नातकोत्तर हो, चाहे स्नातक स्तर का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, लेकिन ये कॉलेज स्तर तक ही सीमित रहता था। लेकिन उस पर भी सरकार के माध्यम से आम जनता का जब विरोध होता था, उस पर भी कार्रवाई होती रही है और इसको मतलब ठीक करने का जो नियम शर्तें बनाई गई, गाइडलाइन दिया गया, उसके आधार पे उस कई कॉलेजों को जो एग्जाम लेने की जो सिस्टम है, पद्धतियां हैं, उनको भी समाप्त की गई ताकि उसको समझ में आए। और इस तरह से उन पर भी ये लगाए, प्रतिबंध लगाने के बाद उसको समझ में आए कि किस तरह से बच्चों के साथ में गद्दारी होती है। इस कारण से राज्य स्तर में, कॉलेज स्तर में निपटा लिया जाता है। लेकिन ये ऑल इंडिया स्तर का एग्जाम है, इस तरह के एग्जामों में हमारे पूरे राज्यों के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे नीट का हो, तो इसलिए केंद्र की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम मांग करते हैं केंद्र के शिक्षा मंत्री इसको इस्तीफा दे। दोस्तों, सीटू एक श्रमिक संगठन है और इन्हें भी मालूम है कि ये जो पेपर लीक का मामला है, इसकी वजह से कई बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आत्महत्या कर ली है। इसलिए ये मामला बहुत बड़ा बन गया है और इस वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग उठ रही है। हमारे साथ मौजूद है डीवीएस रेड्डी जी, ये भी एक सक्रिय कार्यकर्ता, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। रेड्डी साहब, सोनम वांगचुक के धरने को जबरन समाप्त कर दिया गया, उठा करके ले गए, क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक है और आज के तारीख में वो हमारे देश के जो छात्र नौजवान हैं उनके लिए वो आदर्श हैं। और वो इस बात को लेके धरने में बैठ गए थे कि, बल्कि धरना क्या, अनशन पे बैठ गए थे, आमरण अनशन पर, कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाइए, जो शिक्षा नीति है उसको सुधरवाइए, जो परीक्षा पद्धति है उसको बदलवाइए, यही सब मांगे थी।
तो लेकिन सरकार ने उनके सेहत का ख्याल का हवाला देते हुए उनको उठाया है। सच्चाई तो ये है कि सरकार का सेहत बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि आज के तारीख में 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और यह ऐलान किया गया था कि सोनम वांगचुक जी के साथ में जो भी छात्र लोग बैठे हैं, वहां अलग अलग संगठनों के छात्र बैठे हुए थे और वो भी अमर अनशन पर थे। वो सारे लोग, दिल्ली की जनता, विपक्षी दलें, सामाजिक संगठन, सारे मिलकर आज संसद की तरफ मार्च करने का ऐलान था और इस बात से सरकार पूरी तरीके से घबरा गई। और तानाशाह सरकारों की हमेशा खासियत रही है कि वो जब जब डरती है वो हमला कर देती है ऐसे जनवादी आंदोलनों पर। इनका सेहत के ऊपर में डॉक्टरों का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उनके जान के ऊपर कोई बात नहीं आ रही थी, लेकिन इन्होंने दुनिया भर का अनर्गल बातचीत किया और पर्दे के अंदर में, सफेद चादरों के अंदर में लपेटते हुए, छिपाते हुए उनको जिस तरीके से लेके गए, कुल मिला के सरकार बुरी तरीके से डरी हुई है और वो उनको गिरफ्तार करके ये सोच रही थी, डिटेन ही किया, गिरफ्तारी किया समझ के चलिए, तो ये मान के चल रही थी कि ये आंदोलन टूट जाएगा। लेकिन आज जो खबर आ रही है, 40,000 से ज्यादा लोग आज दिल्ली में जुट गए और बाकायदा संसद की तरफ मार्च किया, संसद के गेटों के पास तक पहुंच गए। सरकार ने सारे गेटों पे ताले लगवाए और सरकार की एक खासियत देखिए कि वो बड़े बड़े ट्रकों में पत्थर लेके आए थे, ये बात सामने आ रही है। पथराव कर रही थी पुलिस, आपके अपने छात्र हैं और ये लड़ाई इसीलिए भी जारी है हमारी क्योंकि नीट का पेपर दूसरे पेपरों से अलग चीज होता है। एक बच्चा इंजीनियर बन सकता है, लेकिन एक बच्चा जो डॉक्टर बनता है उसको यदि धांधलेबाजी करके तुम सिलेक्शन दोगे तो वो जो धांधलेबाजी करके जो बच्चा सिलेक्शन लेगा वो किस तरीके का डॉक्टर बनेगा। और वो डॉक्टर बनने के बाद ये क्या सरकार के जो प्रधानमंत्री से लेके, यही शिक्षा मंत्री से लेके, स्वास्थ्य मंत्री से लेके सारे मंत्री या उनके आला अफसर क्या उस डॉक्टर से इलाज कराएंगे जो धांधलेबाजी करके डॉक्टर बना है? आप तो उनके पास तो जाके इलाज नहीं कराओगे, तो फिर ऐसे लोगों को डॉक्टर क्यों बनवा रहे हैं? ये इतना बड़ा क्राइम है, ये सबसे बड़ा गुनाह है कि आप सेहत का इलाज करने वालों के ऊपर में जो डॉक्टर बनते हैं उनके साथ में ये धांधलेबाजी किए हो। इसीलिए ये गुस्सा बहुत जबरदस्त तरीके से फूटा है जिसका कोई पर्याय नहीं हो सकता। उनको तो इस्तीफा देके जाना होगा और सरकार को भी ये जवाब देना होगा। वो कितना भी जुल्म कर ले, ये आंदोलन पूरा देश के अंदर फैल गया और वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा। दोस्तों, सोनम वांगचुक जो वैज्ञानिक है, शिक्षाविद है, उन्हें तो सरकार ने उनका धरना खत्म करवा दिया, उन्हें उनकी सेहत का हवाला देकर उठा लिया, लेकिन सोनम वांगचुक इन हमारे अपने देशवासियों के अंदर उस अलख को जगाने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से आज पूरा देश इस विरोध में है और ये कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, कुछ विद्यार्थी भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, आपका नाम बताएंगे? भूमिका जांगड़े। भूमिका जी, क्या मामला, आप किस तरह से इस मामले को देख पा रहे हैं? नीट का पेपर लीक होता है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और एक व्यक्ति जो इस्तीफा मांगने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है उसे उठाकर ले जाते हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को? गवर्नमेंट को लग रहा होगा कि सोनम वांगचुक जी को उठाकर ले गए हैं तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे आंदोलन की शुरुआत तो यहीं से हो रही है और लोगों को उग्र बना दिया गया है। पहले तो बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन लड़ रहे थे, केवल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे। आज स्टूडेंट्स आ गए, पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। और क्या बोला जाए, इतने में भी गवर्नमेंट को शर्म नहीं आ रही है। इतना बड़ा मामला हुआ है लीक होने का, बिल्कुल नजरअंदाज कर दे रही है, लाखों बच्चों का कैरियर बर्बाद कर दे रही है। इस मामले को लेकर यूथ कहां तक जा सकता है, किस हद तक जा सकता है? अभी यूथ जग चुकी है, अपना हक लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस बार जैसा बांग्लादेश में हुआ था, अभी जैसा लाठी चार्ज किया गया है, बच्चे और उग्र होंगे, उससे शांतिपूर्ण नहीं होने वाला। अब विवाद बढ़ चुका है गवर्नमेंट और बच्चों के बीच। यूथ कह रहा है कि विवाद बढ़ चुका है, यूथ उग्र हो चुका है और इस उग्रता को अगर अभी शांत नहीं किया गया तो यकीनन आने वाला समय एक नया इतिहास रच सकता है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग लगातार पूरे देश में की जा रही है। देखना होगा कि सरकार इस मामले को लेकर के क्या करवट लेती है, क्या फैसला लेती है और क्या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते हैं। क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा अब तक नहीं दिए हैं तो यूथ का कहना है कि अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस्तीफे की मांग शुरू हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ऐसी खबरों के लिए और देखते रहें साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा भिलाई से।